नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। श्री महाकालेश्वर को वैशाख एवं ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में ठंडक देने के लिए पुजारी पुरोहितों द्वारा रविवार से 11 कलश से सतत जलधारा अर्पित करने का क्रम प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विष पान किया था, जिससे गर्मी के कारण उष्णता बढ़ जाती है। अग्निशमन के लिए ही शिव का जलाभिषेक किया जाता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में परंपरानुसार वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से श्री महाकालेश्वर भगवान पर 11 मिट्टी के कलशों से सतत जलधारा हेतु गलंतिका बांधी गई। भगवान श्री महाकालेश्वर पर सतत शीतल जलधारा प्रवाहित की जा रही है, जो प्रतिदिन प्रातः भस्मारती के पश्चात 6 बजे से सायकाल पूजन तक रहेगी। महाकाल मंदिर की परंपरा अनुसार वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक 2 माह गलंतिका बांधी जाती है। वैशाख व ज्येष्ठ मास में अत्यधिक गर्मी होती है। भीषण गर्मी में भगवान महाकाल को शीतलता प्रदान करने के लिए मिट्टी के कलशों से जलधारा प्रवाहित की जाती है। 2 माह तक प्रतिदिन भस्मारती के बाद 6 बजे से साय 5 बजे तक गलंतिका बंधेगी। 11 मटकियों में गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, क्षिप्रा, नर्मदा सहित कई नदियों का जल डाला जाता है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विषपान किया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार गरल अग्निशमन के लिए ही शिव का जलाभिषेक किया जाता है। गर्मी के दिनों में विष की गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए वैशाख व ज्येष्ठ मास में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए मिट्टी के कलश से ठंडे पानी की जलधारा प्रवाहित की जाती है, जिसको गलंतिका कहते हैं। वैशाख एवं ज्येष्ठ माह तपन के माह होते हैं। भगवान शिव का रुद्र एवं नीलकंठ स्वरूप को देखते हुए सतत शीतल जल के माध्यम से जलधारा प्रवाहित करने से भगवान शिव प्रसन्न एवं तृप्त होते हैं तथा प्रजा एवं राष्ट्र को भी सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। आज भगवान महाकाल जी को गर्मी में शांति प्राप्त होने के लिए गंतकी लगाई गई है। विशेषकर वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ तीनों महीनों में भगवान को गंतकी लगती है। इससे बूंद बूंद भगवान को जल प्रवाहमान होता है। इसमें गंगा, सिंधु, सरस्वती, क्षिप्रा, कावेरी, गोदावरी सभी तीर्थों का जल है और भगवान के कोटि तीर्थ से इसका जल निरंतर आ रहा है और भगवान को शांति प्राप्त करने के लिए मटकी की जो है जलधारा लगी है, जिससे सतत जल भगवान को चढ़ रहा है। महाकाल मंदिर स्थित बाबा बाल विजय मस्त हनुमान मंदिर से झिलमिलाती झांकियों का कारवा और पालकी के साथ यात्रा निकाली गई। कोरोना महामारी के 2 वर्ष बाद इस यात्रा का आयोजन किया गया। एक और जहां प्रदेश के खरगोन में एक घटना घटित हुई थी, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। इन सबके बीच उज्जैन में सामाजिक सौहार्द की एक नई अनोखी मिसाल देखी गई। हनुमान जन्मोत्सव पर उज्जैन में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल देखी गई। उज्जैन के तोपखाना से बाल हनुमान का चल समारोह गुजरा तो मुस्लिम समाज के अनुयायियों ने जमकर पुष्प वर्षा की। चल समारोह महाकाल क्षेत्र से होते हुए जैसे ही तोपखाना क्षेत्र में पहुंचा तो तोपखाना व्यापारी एसोसिएशन ने बाल हनुमान के चल समारोह पर पुष्प वर्षा की तथा पंडित जानी गुरु बंटी भदौरिया व अन्य लोगों का साफा पहनाकर स्वागत भी किया। हाँ, ये परेशानी होती है और अभी क्या इतना अच्छा वो है तो काय को डिस्टर्ब करें क्या। बस बढ़िया। चल समारोह महाकाल मंदिर से बाल विजय मस्त हनुमान की आरती के बाद निकाला गया। चल समारोह में झिलमिलाती झांकियां और बाबा बाल विजय मस्त हनुमान पालकी यात्रा में निकली।
शहर के विभिन्न मार्गों पर चल समारोह का स्वागत श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। प्रतिवर्ष निकाले जाने वाला चल समारोह कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से नहीं निकाला गया था। चल समारोह में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया था। गौरतलब है कि तोपखाना में पहले भी अनेक बार धार्मिक यात्राओं का जोरदार स्वागत किया जा चुका है, परंतु वर्तमान में प्रदेश में एक घटना घटित हुई थी, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। इन सबके बीच उज्जैन में सौहार्द की एक अनोखी मिसाल आज देखी गई। हनुमान जन्मोत्सव तकरीबन 45 वर्ष से ऊपर हो गए बाल हनुमान मंदिर पर एक भव्य शोभा यात्रा महाकालेश्वर प्रांगण से बाल हनुमान जी की निकलती है। कोरोना के कारण 2 साल नहीं निकल पाई, लेकिन इस बार भक्तों का अपार उत्साह है भगवान के इस चल समारोह में। क्या शामिल हुआ? भगवान जैसा कहा जाता है हाथी घोड़ा पालकी, उस प्रकार से भगवान सब पूरे लवाजमे के साथ निकल रहे हैं। बैंड है, झांकियाँ हैं, पालकी है, हाथी है, घोड़े हैं। भगवान पूरे उत्साह के साथ नगर भ्रमण पर है। कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ पे समापन? महाकालेश्वर प्रांगण से बाल हनुमान जी की पालकी बाल हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर तोपखाना, दौलतगंज, नई सड़क, कंठाल, गुदरी होते हुए महाकाल पहुंचेगी। और लेकिन इस बार एक विशेष बात कहना चाहूँगा, रमजान माह होने के कारण तोपखाने क्षेत्र से निकली अपार उत्साह। आज तक के जुलूस में सबसे अधिक स्वागत तोपखाना क्षेत्र में हुआ है। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान मंदिरों में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। देर शाम भगवान का चल समारोह ध्वज के साथ निकाला गया। चल समारोह में ध्वज का पूजन कर झिलमिलाती झांकियां अखाड़े के साथ निकाली गई। हनुमान जयंती पर ऋषिनगर स्थित सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर पर 56 भोग लगाकर भव्य आरती की गई। आरती के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। देश भर के हनुमान मंदिरों में हनुमान जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष निकलने वाले चल समारोह 2 स्थानों से निकाले गए। महाकाल मंदिर के बाबा बाल विजय मस्त हनुमान का चल समारोह झिलमिलाती झांकियों के साथ निकाला गया, तो वहीं फ्रीगंज स्थित अखंड ज्योति हनुमान मंदिर से भव्य चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में करीब 15 से अधिक ध्वज शामिल थे। वहीं हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता की झिलमिलाती झांकी भी लोगों का मन मोह रही थी। झांकी के साथ लोग अखाड़े का भी प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। फ्रीगंज मंदिर से चल समारोह टावर चौक, 3 बत्ती चौराहा होते हुए वापस मंदिर पहुंचा। इसी तरह उज्जैन के ऋषिनगर स्थित सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर से हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य हनुमान ध्वज यात्रा निकाली गई। ऋषिनगर स्थित सौभाग्येश्वर महादेव राम मंदिर और मनकमनेश्वर हनुमान मंदिर पर 56 भोग लगाकर भव्य आरती कर जन्मोत्सव मनाया गया। आरती के बाद भव्य भंडारे का आयोजन सौभाग्येश्वर महादेव परिवार समिति ऋषिनगर कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इस दौरान मंदिर में हनुमान जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। सौभाग्येश्वर महादेव का सहरे के रूप में श्रृंगार किया गया। भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। ज्योति हनुमान मंदिर से पारंपरिक घेर का आयोजन किया गया है और यह घेर का 76वां वर्ष है। श्री शिव विष्णु मंडल के द्वारा यह घेर पिछले 76 वर्षों से निकाली चली आ रही है। इसमें फ्रीगंज क्षेत्र के समस्त व्यापारी गणों का सहयोग रहता है और मंदिर में हमारे परदादाओं के समय से यह निशान पूजा चली आती आ रही है और हम इस परंपरा का निर्वाह आज तक करते चले आ रहे हैं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या शामिल हुआ बैंड में? बैंड के साथ में अखाड़ा है, 2 झांकियां हैं जिसमें एक हनुमान जी महाराज के विराट स्वरूप का वर्णन बताया गया है और एक में रामेश्वर स्थापना, और साथ में 2 बैंड शामिल हुए हैं, पालकी, निशान
और मुख्य रूप से निशानों की पूजा करके निशानों को निकाला गया है। यह जो है फ्रीगंज क्षेत्र से श्री प्रकटेश्वर महादेव मंदिर अखंड ज्योत हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुआ है और फ्रीगंज के मुख्य क्षेत्रों से होता हुआ यह वापिस श्री प्रकटेश्वर महादेव मंदिर पर समाप्त होगा। आपका नाम? मेरा नाम पंडित। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल की भस्म आरती भस्म रमाकर की गई। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मझीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।